हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। आज केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उसको सॉल्व करूंगा। एक मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ जो प्रथम कोट के क्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसके 90% पूर्ण होने में क्या समय लगता है, क्या समय लगा है, उसी को कैलकुलेट करना है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के सॉल्यूशन में जो दिया जाता है, दो स्टेप में मैं करता हूँ। कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय टी बराबर लिखा जाता है, टी बराबर लिखा जाता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटे के हो जाता है। ये समीकरण मैं एक कर देता इसी तरीका से कोई भी प्रथम कोट की अभिक्रिया की स्टेप सेकंड कर देता हूँ, स्टेप सेकंड कर देता हूँ। प्रथम कोट की कोई अभिक्रिया है, उसमें लगा समय ज्ञात करना है, टी बराबर ज्ञात करना है 2.303 बटे के इंटू log ए बटे ए माइनस एक्स। ये तो फार्मूला हो गया, जहां ये प्रारंभिक मात्रा है, ए इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल अमाउंट इनिशियल अमाउंट प्रारंभिक मात्रा है, और ये आफ्टर टी टाइम एक्स मतलब डिसोसिएशन मान एक्स इक्वल टू डी आई डबल एफ ओ सी आई टी आई डिसोसिएशन अमाउंट है। एक एक्स क्या है? डिसोसिएशन अमाउंट है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में समय ज्ञात करना है, तो 90% के लिए आपका हो जाएगा टी 90 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बटे के log 100 बाई 100 माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बटे के log 100 बाई 10 इक्वल टू हो जाता है टी 90 ये हो जाएगा टी 90% इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो गया, अर्थात हो जाएगा 2.303 बटे के log 10, अर्थात log 10 बराबर मैं लिखता हूं log 10 इक्वल टू 1, log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2.303 बटे के हो गया। अब ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मैं कंपैरिजन कर लेता हूं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का तुलना करने पर तो T90 कर देता हूं, T90 बटे टी हाफ बराबर T90 बटे टी हाफ बराबर, तो T90 का वैल्यू हो गया 2.303 बटे के हो गया। टी हाफ का वैल्यू 0.693 बाई के हो गया। 4 स्टेप होता तो ऐसे हो जाता, अर्थात हो गया 2.303 इंटू के बटे के हो गया 0.693, अर्थात मैं लिख सकता हूं
के से कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट को हटा दिया। अब इसको भाग दे देता हूँ, ये आ जाएगा, डिवीजन करने पर ये आता है 3.3, डिवीजन करने पे आता है 3.3, अर्थात लिख सकता हूँ T90 बटे T½ इक्वल टू 3.3, ऐसे कर देता हूँ। T90 इक्वल टू 3.3 इंटू T½ यही हमारा टाइम आ गया। कोई रासायनिक अभिक्रिया है जो कि 90% पूर्ण होने में क्या समय लग रहा है, उसी को ज्ञात करना है। मुझे पता होता 50% पूर्ण होने में लगा समय T½ इक्वल टू 0.693 बाई के होता है। फार्मूला डेरिवेट किया गया है, ऐसे लिख देता हूँ। फार्मूला होता है T बराबर प्रथम कोट की अभिक्रिया, कोई भी प्रथम कोट की अभिक्रिया हो उसको पूर्ण होने में क्या समय लगता है, उस समय के लिए T बराबर 2.303 बटे के log A बाई A माइनस A। अब यहाँ A क्या है, प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल अमाउंट, X क्या है, डिसोसिएशन अमाउंट, T समय बाद क्या डिसोसिएट होता है। फार्मूला T90% इक्वल टू 2.30, फार्मूला लिखता हूँ बाई के log A के जगह पर इनिशियल अमाउंट 100 मान लिया जाता है, 100 होता है, और वियोजन आफ्टर dx मतलब डिसोसिएशन 90 हो गया। तो यहाँ 100 बाई 100 माइनस 90 इक्वल टू हो जाए 2.303 बाई के log 100 बाई 10 बराबर 10 हो गए, अर्थात T90 इक्वल टू 2.303 बाई के log 10 हो गया। log 10 का वैल्यू 1 होता है, मैंने 1 कर दिया, 2.303। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का तुलना करने पे तुलना मैं कर देता हूँ 10 T90 T½ इक्वल टू T90 का वैल्यू हो जाएगा 2.303 बाई के बट T½ का 0.693 बाई के। ये 4 स्टेप होने लगता है, ऊपर वाले का नीचे वाले पे गुणा हो जाता है, नीचे वाले पे, तो ये फिर कर दिया के से कैंसिल आउट हो गया, इतना इतने से कैंसिल 2.3 आएगा, 3.2 आएगा, अर्थात T90% हो जाएगा कि 90% को 3.3 T½ मतलब जो T½ का समय लगेगा उसी में 3.3 से गुणा हो जाए, वही 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है। इसी तरीके से हमारा एक प्रश्न और मैं करता हूं, इसी तरीके से एक प्रश्न मैं और करता हूं, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का मैं लिख लेता हूं। दूसरा प्रश्न, किसी प्रथम कोट की प्रथम कोट की अभिक्रिया, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में 90 मिनट में 90 मिनट में पूर्ण हुआ। कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया का 90 मिनट में पूर्ण हुआ
तो इसके 50% पूर्ण होने में तो इसके 50% पूर्ण होने में क्या समय लगेगा? तो इफ क्रिया को इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले के का वैल्यू निकाला जाता के। तो इसमें जो होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए के बराबर हो जाए। यहाँ दिया है 90% पूर्ण होने में 90 मिनट लगता है। इस फलूफन जो किया जाता है इसके लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो के बराबर लिखा जाता है 2.303 बटे टी इनटू log a/a-x। इस तरीके का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे, कहे कि इतना प्रतिशत पूर्ण होने में इतना मिनट टाइम लगा है, तो इसके 25% पूर्ण होने में क्या समय लगेगा, तो उसके लिए या 10% पूर्ण होने में समय क्या लगेगा। तो इसको इस तरीका से किया जाता है। मैं इसको कर रहा हूं, पुनः मैं बता रहा हूं। ए क्या है? ए बराबर इनिशियल इनिशियल अमाउंट, और एक्स क्या है? आफ्टर टी टाइम डिसोसिएशन अमाउंट, डिसोसिएशन अमाउंट क्या है? डिसोसिएशन। तो के का वैल्यू निकाला, के बराबर 2.303 बटे टी कितना दिया है? टी 90% 90 मिनट में 90% के लिए 90% अभिक्रिया 90 मिनट में पूर्ण होती है। तो के बराबर 2.303 बटे 2.303 ये फार्मूला होता है 2.303 बटे के या टी कर देता हूं। टी हो जाएगा और a माइनस में टी के जगह पर 90 मिनट कर देता हूं, 90 हो जाएगा इंटू log ए 100 हो जाएगा, यहाँ 100 माइनस 90 हो गया। इसको डिवाइड काट देता हूं, तो के बराबर लिखता हूं मैं, पुनः ऐसे बराबर करता हूं 2.303 बटे 90 log कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 log 10 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू log 10 इक्वल टू 1 होता है, अर्थात हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे 90। ये आ गया हमारा, ये समीकरण फर्स्ट आ गया, के का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब मैं 50% पूर्ण होने में लगा समय निकालता हूं। 50% पूर्ण होने में टी हाफ ज्ञात करना है। तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटे के होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले में समीकरण एक ऐसे लिख देता हूं, समीकरण एक का वैल्यू, समीकरण एक का मान
समीकरण 2 में रखने पर रख देता हूं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो t हाफ इक्वल टू 0.593 बटे के का वैल्यू का कितना मान है 2.303 y कितना है ये नीचे है तो यहाँ ये ऊपर चला आएगा 90 हो जाएगा। तो काटता हूँ ये पहले पॉइंट को हटा देता हूँ दोनों में पॉइंट बराबर होगा। तो ये करता क्या हूँ इसे डिवाइड करता हूँ इसे डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर आ जाता है हमारा 3.3 आ जाता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई मैं देख लेता हूँ यहाँ कैसे किया गया। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर फिर ये आ जाता है 6.370 बटे 2303 इतना आ गया। इसको मैं काट देता हूँ ये आया हमारा 27.08 मिनट आ जाता है। ये दे दिया है मिनट में दिया है तो हमारा ये मिनट आ जाता है। यही हमारा फर्क। इसी तरीका से हमारा ये लगाया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का यदि पहले दिया है कि इतने को पूर्ण होने में क्या समय लगेगा तो इसको समय हमने उसके लिए k का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर पूछता है इतने प्रतिशत जैसे 50% पूर्ण तो इसके लिए उतना प्रतिशत पूर्ण होने में t का वैल्यू निकालते हैं। पहले k का वैल्यू और दूसरा t का वैल्यू निकालते हैं और t का वैल्यू में k का वैल्यू ऊपर वाले समीकरण पे रख देते हैं। रखने के बाद में हमारा इस तरीके से टाइम निकल जाता है। इसके बाद हमें जो एक वो लग रहा है इसी में आज मैं बता देता हूं इसी में आप आज एक और थोड़ा छोटा सा हमारा प्रश्न है ये हो जाएगा विटामिन क्या अगले टर्न पर बता नहीं अगले टर्न पर ही बताता हूँ इतना रख देता हूँ। ठीक है मैं यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इससे एक प्रश्न आएगा मैं मॉडल बताया हूँ न कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आएगा मॉडल बताया हूँ। कोई रासायनिक अभिक्रिया का पहले टाइम देगा कि इतने प्रतिशत पूर्ण होने में इतना समय लगता है तो इतने प्रतिशत पूर्ण होने में क्या समय लगेगा उसके लिए आप k का वैल्यू लगा लेंगे और अक्सर आएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया तो उसके लिए k का वैल्यू निकालेंगे। k का वैल्यू जो होता है जो मैंने लिखा था k बराबर होता है 2.303 by t log a by a minus f। यहाँ पे यदि टाइम दिया है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि दिया है कि 60% या 75% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है तो 75% पूर्ण होने में तो यहाँ आप ऐसे कर देंगे 2.303 बटे टाइम दिया 10 मिनट दिया है लॉग ए दिया है 100 बटे 100 माइनस 75 कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ फिर के आ जाएगा। दूसरी बात कहता है फिर कहता है 20% पूर्ण होने में क्या टाइम लगेगा। फिर यही समीकरण अब यही जो t बराबर है कि ऐसे यहाँ कर देते t पूरे के 2.303 बटे k इंटू लॉग a बाई a माइनस f। तो करते यही अपनी बार t निकाल पहले k निकाला दूसरी बार t निकाला जो पहले k का वैल्यू आया है वही k का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं उसके बाद t निकल जाता है। ऐसे हम लगाते हैं। एक प्रश्न 100% दावा के साथ कहता हूँ एक प्रश्न आएगा
केमिकल काइनेटिक्स से। अगले सेक्शन में मैं विलियन का एक क्वेश्चन बता दूंगा कल, और विलियन का बता दूंगा, और उसके बाद में फिर विटामिन की सॉल्युबिलिटी बता दूंगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ। थैंक यू।